दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। विपक्ष को तोड़कर चुनौती जनता को दी जा रही है कि अब आपकी लोकतंत्र में कोई भी औकात नहीं है। अगर आपने विपक्षी पार्टियों को वोट दिया है, विपक्ष के विधायक को जिताया है, सांसद को जिताया है, अब उन वोटरों की कहा जा रहा है कोई हैसियत नहीं बची है, क्योंकि अब हमारे देश में जनादेश का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। विधायक खरीदे जा रहे हैं, सांसद खरीदे जा रहे हैं, बोलियां भी लगाई जा रही हैं। टीएमसी के 20 सांसदों के टूटने के बाद आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट हो गई, और ये टूट कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ी फूट हो गई है दोस्तों। और कहा जा रहा है ये जो खेल है, ये जो ऑपरेशन है, यही नहीं रुकने वाला है, अब ये उत्तर प्रदेश में भी एंट्री मारने वाला है। और अब दावा किया जाने लगा है कि समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है। दोस्तों आज की खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी इस खबर को आप लोग इत्मीनान से, ध्यान से, धैर्यपूर्वक देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अभी खबर यह मिल रही है कि स्पीकर ओम बिरला से मिलकर नया गुट बनाने जा रहे हैं उद्धव गुट के बागी सांसद। बागी सांसद कौन? जिन्हें खरीद लिया गया है, जो अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, जिन पर ऑपरेशन टाइगर चलाया गया है, जिन्हें डराया गया है, धमकाया गया है, पैसों का लालच दिया गया है, इसलिए ये लोग बागी हुए हैं। ये दावा किया है संजय राउत ने। संजय राउत को जैसे ही पता चला कि शिवसेना के सांसद टूट रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं, उन पर ऑपरेशन टाइगर चला दिया गया, उसके बाद संजय राउत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने ऐसे बागी गद्दार सांसदों को गालियां दे दी। बहुत गुस्से में आज नजर आए हैं संजय राउत। गाली देने के बाद उन्होंने क्या खुलासा किया वो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले संजय राउत का ये बयान सुनिए कि आज वो कितने ज्यादा मायूस हैं, कितने ज्यादा नाराज हैं। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे? नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। तो यहां संजय राउत ने अपनी भड़ास निकाली। संजय राउत बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत साहब बाला साहेब के जमाने से शिवसेना में हैं। दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के कितने ज्यादा वफादार साथी हैं। आज संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो सांसद हैं इन्हें खरीदा गया है। कितने में जानते हैं? 15 करोड़ रुपए में शिवसेना के सांसदों को खरीद लिया गया। और संजय राउत ने इन तमाम सांसदों को चैलेंज करते हुए कहा कि अब इस्तीफा दो, अगर तुम्हारी राजनीतिक हैसियत बची है तो इस्तीफा दो, इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ो, पता चल जाएगा तुम्हारी औकात कितनी है। और जैसे ही महुआ मोइत्रा को ये बात पता चली कि शिवसेना के सांसद 15 करोड़ रुपए में बिके हैं, उसके बाद तुरंत महुआ मोइत्रा का एक ताज़ा बयान सामने आ चुका है। महुआ मोइत्रा ने तंज का साथ चुटकी ली। उन्होंने कहा सिर्फ 15 करोड़, सिर्फ 15 करोड़ में बिक गए ये सांसद। हमारे वाले सांसद तो इससे ज्यादा में बिके हैं। हमारे वाले सांसदों को तो 4 करोड़ एडवांस में मिला है, और अगले 36 महीने तक हर महीने 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब 36 + 4 = 40 करोड़ रुपए। तो महुआ मोइत्रा यहां कह रही हैं कि जो टीएमसी के सांसद हैं उनको 40 करोड़ में खरीदा गया, और ये जो उद्धव के सांसद हैं इन्हें तो बड़े सस्ते में निपटा दिया गया। ये तो घाटे का सौदा है। तो न सिर्फ महुआ मोइत्रा सक्रिय नजर आ रही हैं, बल्कि आज बंगाल से एक दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई है। ममता बनर्जी आज पीड़ितों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। ममता बनर्जी बंगाल की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिख रही हैं। पता चला कि जब बुलडोजर चल गया तो ममता बनर्जी तुरंत सड़कों पर आई और कहा यह गलत है, संविधान के खिलाफ है बुलडोजर। आज उन्होंने हॉकर्स के समर्थन में किस तरीके से आंदोलन किया, ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
दोस्तों क्या लगता है, ये जो सांसदों के खरीद फरोख्त का मामला है, सांसदों के टूट फूट का मामला है, सिर्फ टीएमसी और शिवसेना तक ही सीमित रहेगा? ऐसा नहीं है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यह हेडलाइन देखिए, अखिलेश यादव की सपा में होगी बड़ी टूट। यूपी के कैबिनेट मंत्री ने बड़ा दावा किया है। यह दावा ओपी राजभर ने किया है। ओपी राजभर ने कहा है कि अब समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट होने जा रही है, क्योंकि जो अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव हैं, उनकी नज़दीकियां शाह से बढ़ रही हैं। शाह को, गृह मंत्री शाह को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। दोस्तों, हमने शुरू में एक ऑपरेशन का जिक्र किया, ऑपरेशन टाइगर। पहले इसका नाम कहा जा रहा था ऑपरेशन बीजेपी, ऑपरेशन लोटस है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब इसका नाम ऑपरेशन टाइगर कर दिया गया है। ऑपरेशन टाइगर चलाने वाले लोग कौन हैं, यहां इस बात का खुद खुलासा कर रहे हैं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर। यहां ओपी राजभर अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या ओपी राजभर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो खेला हो रहा है वो शाह के नेतृत्व में हो रहा है? और जानकार तो लगातार कह रहे हैं कि ये जो गुजरात लॉबी है, यही सांसदों को तोड़ रही है, विधायकों को तोड़ रही है, लोकतंत्र जनादेश का अपमान कर रही है। जैसे ही ओपी राजभर ने यह दावा किया, अखिलेश यादव का तुरंत जवाब आ गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें, उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है, 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस में लिया, वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। तो यहां भी ओपी राजभर की पोल पट्टी खोल रहे हैं अखिलेश यादव। इसके बाद फिर से ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया, ये देखिए। कहा, अरे अखिलेश यादव जी, अभी राम गोपाल यादव जी की सिर्फ चिट्ठी का जिक्र किया है, खनन घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख दूंगा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। और किसे बचाने के लिए राम गोपाल यादव समझौता सौदा कर रहे हैं, सब मालूम है। तो यहां बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ओपी राजभर। कह रहे हैं कि अब टीएमसी शिवसेना के बाद समाजवादी पार्टी में टूट होगी और ये टूट फूट बहुत जल्द हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के कई सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अलग गुट बना सकते हैं, ये दावा कर रहे हैं ओपी राजभर। बड़ा सवाल, इनके दावों में कितनी सच्चाई है? अखिलेश यादव ने हालांकि इनके दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ सबसे मूल प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जो व्यक्ति ऑपरेशन टाइगर चला रहा है, क्या उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी? कहा जा रहा है ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है शाह के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तो बड़ा सवाल, यहाँ चुनाव आयोग क्या कर रहा है, यहाँ स्पीकर ओम बिरला क्या कर रहे हैं? और कहा तो ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से विधायक सांसद ऐसे ही टूटते रहे तो लोकतंत्र हमारे देश में खत्म हो जाएगा, एक पार्टी का राज आ जाएगा। और अगर विपक्ष जिस देश में मजबूत ना हो, वहां लोकतंत्र नाम मात्र का रह जाएगा। तो आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ये घटनाएं यहीं पर रुक जाएं। स्पीकर ओम बिरला, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट को मिलकर लोकतंत्र को बचाना होगा, तभी जाकर ऐसे ऑपरेशन पर लगाम लगेगी। और जो लोग ऐसे ऑपरेशन चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, स्पीकर ओम बिरला निष्पक्षता से इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे? क्या चुनाव आयोग इस पूरे केस में निष्पक्षता दिखाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा? आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।